नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गया है। उसी को देखते हुए पिछली क्लास हमने घड़ी की, दर्पण और जल प्रतिबिंब की ली थी और उसी हिसाब से आज हम लेते हैं कैलेंडर, ताकि एक ही क्लास में हमारा कैलेंडर पूरा हो जाए, ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम को अचीव कर सकें। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। आपको पता होना चाहिए कैलेंडर में सबसे पहला तो सप्ताह, पखवाड़ा, ये सब आपको पता है कितने दिन होते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तो होता है हमारे पास सामान्य वर्ष, सीधा सीधा पढ़ते हैं हम ताकि टाइम खराब ना हो हमारा। और एक होता है लीप वर्ष। एक हमें कभी कभी कह देता है कि सौर वर्ष, या फिर इसको हम वर्ष भी कह सकते हैं। तीनों में क्या अंतर है देखिए आप। सबसे पहले हम सौर वर्ष की बात करते हैं। सामान्यतः हमने पढ़ा है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक दिन में कितने दिन होते हैं? वो होते हैं 365 दिन। 365 दिन। फिर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे 365 के ऊपर बताओ, ये 1/4 एक्स्ट्रा है कि नहीं है, यानी कि पाव दिन, चौथाई दिन है कि नहीं है। तो हम सामान्य वर्ष को तो मान लेते हैं 365 का। कितने दिन का? 365 दिन का। अब लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष होता है 365 तो है ही, बताओ 4 साल में ये चौथा हिस्सा जुड़ते जुड़ते एक पूरा दिन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए हम इस एक को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो लीप वर्ष में दिन हो जाते हैं कितने? 366 दिन। इसलिए हम कहेंगे कि सौर वर्ष या वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और यदि बात आती है सामान्य वर्ष की तो केवल 365 दिन। यदि बात आती है लीप वर्ष की तो 365 और एक कहाँ से आया? ये चौथा हिस्सा जो है ये 4 साल में क्या बन जाता है? एक पूरा दिन बन जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर चौथा वर्ष जो है वो लीप वर्ष आता है, यानी 366 दिन का आता है। यहाँ बात करते हैं हम विषम दिन की। अब विषम दिन क्या होता है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब दिनों की संख्या में हम 7 का भाग देते हैं तो जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम 365 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, तो हमारे सामने स्थिति कुछ इस तरह से आएगी, 52 सही 1/7, यानी कि यहाँ पे शेष क्या बचा? ये शेष बचा। तो हम कह सकते हैं इसमें 52 सप्ताह तो पूरे हैं, क्योंकि भाग किसका दिया हमने? 7 का। और ऊपर दिन कितना है? विषम दिन कितना है? 1 दिन। इसी एक दिन को क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। फिर बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में देखें आप, यदि हम इस 366 में किसका भाग दें? 7 का, तो हमारे सामने आता है 52 सही 2/7। बताओ यहाँ पे शेष कितना बचा? 2। तो 52 तो पूरा हो गया, तो ये तो हम कह देंगे 52 तो क्या है? सप्ताह, और ऊपर 2 क्या है? दिन। ध्यान रखना, यही 2 दिन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? विषम हो रहा है, यानी कि 7 का भाग देने बाद पूरे सप्ताह के बाद 2 दिन यहाँ पे क्या बच जाते हैं? शेष बच जाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं हम 365 और ऊपर दिन क्या होता है? चौथा हिस्सा 1/4। तो हम कहेंगे कि ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष, ये लीप वर्ष, और ये सौर वर्ष, या फिर हम कहते हैं वर्ष भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है ये? अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? ध्यान रखना, हम यहीं पे इनकी पहचान का पढ़ते हैं, इसी कॉलम के अंदर। तो इनकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए, वो क्या होता है हमारे सामने? सामान्य वर्ष होता है। सॉरी, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाए, पूरा नहीं जाए, तो वो क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। अब लीप वर्ष क्या होता है? तो लीप वर्ष के लिए हम पता करेंगे कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है हमारे सामने? लीप वर्ष होता है। तो पहचान का क्या तरीका हुआ हमारे सामने? लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का। जिसमें 4 का भाग पूरा जाए वो तो क्या होता है हमारे सामने? लीप वर्ष। और जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो क्या होता है? सामान्य वर्ष। ध्यान रखना, इनका कितने सप्ताह और कितना दिन होता है आप भाग लगा के पता कर सकते हैं। अब देखें आप यहाँ पे, यहाँ हम देखते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं,
उदाहरण देखें आप, मैंने लिया यहाँ पे 1964, 1992, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने 2004, 2013, 1829, 1768। अब देखो यहाँ पे भाग जाता है क्या, तो भाग आपको पूरे में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1964 है तो आपको पता है 1900 में तो 4 का भाग जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 64। तो देखो 64 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल 64 में 4 का भाग जाता है, 16 चौका 64। इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं 92 में जाता है क्या 4 का भाग, तो हम देखते हैं कि 92 में 4 का भाग 4 एकम 4 पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये भी क्या है, लीप वर्ष है। यहाँ वर्ष क्या बच रहा है 4, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये भी लीप वर्ष है। यहाँ 13 में देंगे क्या 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। हम क्या देख रहे थे, लीप वर्ष है या नहीं। यहाँ 29 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा है, सामान्य वर्ष है। क्या 68 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो हम देखते हैं कि 68 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि 1768 जो है वो लीप वर्ष है। इसी तरह से हमारे सामने एक दिक्कत और आएगी कि यदि हमारे सामने कुछ ऐसे आ जाए जैसे कि 2000 या फिर 1900, 2100, 2200, 1700, 1600 हमें इस तरह से साल मिल जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं। ध्यान रखना ये लीप वर्ष है, लेकिन जिसके पीछे 2 जीरो आ जाते हैं इकाई और दाई, वो शताब्दी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, शताब्दी। जैसे 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। तो शताब्दी में हम 4 का भाग नहीं देंगे, 4 का भाग सभी में जा रहा है, लेकिन जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए, ध्यान रखना, हम उसका कैसे पता करेंगे, हम उसमें 4 का नहीं, हम उसमें भाग किसका देंगे, इसमें हम 400 का भाग देंगे। और ये चीज़ें क्या है, ये सब ये हैं हमारे सामने शताब्दी वर्ष। ध्यान रखना ये वर्ष है, लेकिन कौन से वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में हम किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगा के देखते हैं कि पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो है सब में, तो हम किसका भाग लगाएंगे, 400 का। तो 400 का भाग लगाएंगे, 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। क्या 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा है, सामान्य वर्ष है। 2100 में भी 4 का भाग नहीं जाता है, 2200 में भी नहीं जाता है, 1700 में भी 4 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 1600 में 4 का भाग जाता है, इसलिए 1600 जो है हमारे सामने लीप वर्ष हैं। 1300 में 4 का भाग नहीं जाता, लेकिन 1200 में 4 का भाग जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष या लीप शताब्दी हैं। तो जिसके पीछे इकाई और दाई 2 शून्य आ जाए, यानी इकाई दाई 0 आ जाए, तो हम उसमें किसका भाग देंगे, 400 का भाग देके पता करेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। आगे देखें आप, कुछ तथ्य हैं हमारे सामने। अब यहाँ बात करते हैं हम लीप और सामान्य वर्ष में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। हमारे सामने पता है कि जब हमने सामान्य वर्ष की बात की तो कितने दिन थे, सामान्य में कितने दिन थे, 365, और लीप में कितने थे हमारे पास, 366 दिन। तो मान लीजिए इसकी हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मान लीजिए पहले दिन सोमवार था, पहले दिन क्या है, सोमवार है। तो अंतिम दिन पे क्या आया बताओ, अंतिम दिन पे क्या आया हमारे सामने, रवि आया कि नहीं आया। फिर बताओ अगले 8वें दिन पे क्या आया, वापिस सोम आएगा। फिर आगे जाते जाते हम देखते हैं कि 14वें दिन पे क्या आएगा, यहाँ पे वापिस रवि आएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम, यदि पहले दिन सोमवार है तो जिन जिन में 7 का भाग जा रहा है, जिन जिन संख्याओं में 7 के गुणज में आ रही है, जैसे 7, 14, 21, 28, उन पे रविवार होगा, और उनकी जस्ट अगली तारीख को क्या आएगा हमारे सामने, वापस सोमवार आएगा। तो यदि 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो
तो वापस 7वें दिन पे रुकेगा। लेकिन यदि एक शेष बच जाता है, जैसे टोटल 8 दिन है हमारे सामने और पहले दिन सोमवार है, तो 7वें दिन तो रविवार होगा और 8वें दिन क्या हो जाएगा हमारे सामने, वापस सोमवार आ जाएगा। और वही 14वें दिन रविवार होगा और 15वें दिन वापस क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो हम देखते हैं यदि शेष 1 बचता है तो वापस वही वार आ जाता है। यदि शेष 2 बजेगा तो उससे अगला दिन आ जाएगा। जैसे 9 बज गए, मान लो हमारे पास 9 दिन है, तो 7 का भाग पूरा, मान लीजिए पहले दिन रविवार है यहाँ पे, तो 7वें दिन क्या होगा, सोमवार होगा। इसका मतलब 8वें दिन क्या आएगा, वापस रविवार आएगा और 9वें दिन क्या आएगा, वापस रवि के बाद में सोमवार आएगा। तो यहाँ देखें आप इसी चीज़ को, 365 दिन है, यहाँ पे हमने भाग लगाया तो कितनी बार गया था बताओ, 52 सही 1/, कितना आया था, 7 आया था। यानी शेष कितना बचा था, 1 बचा था। और जब 1 शेष बचता है, यानी जैसे 8 में 1 शेष बचा, तो जिस वार से शुरू हुआ वही वार वापस आया कि नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य, लिख लो आप, लिख लो इसको, कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। हम कह सकते हैं कि सामान्य में 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर, यानी सामान्य में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान वार होगा। इसी तरह 366 वाले में क्या हुआ, 366 वाले में आया था 52 सही 2/7। जब 1 शेष आ रहा था हमारे पास तो वो का वो वार आया वापस, और जब 2 शेष आएगा तो उससे अगला वार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस वार से प्रारंभ उसके अगले वार को क्या होता है, ये समाप्त होता है। जैसे कि यदि 1 जनवरी को सोम, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को आएगा हमारे पास क्या आएगा, मंगल आएगा। अब बात करते हैं वापस यहाँ की, जब 1 जनवरी को वार आया वो का वो 31 दिसंबर को आया, तो बताओ अगली साल की 1 जनवरी को उससे अगला दिन आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है उसके अगले वर्ष की 1 जनवरी को उससे अगला दिन होगा। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे है मान लीजिए सोम, तो यहाँ भी क्या आया हमारे सामने, सोम। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगली 1 जनवरी, इसका जो अगला साल आएगा 1 जनवरी, इस 1 जनवरी को क्या होगा हमारे सामने, मंगल होगा। यहाँ देखें 1 जनवरी को हमारे सामने सोम, तो 31 दिसंबर को क्या आया, मंगल आया। तो हम कह सकते हैं कि अगली 1 जनवरी को बुध आएगा। क्या आएगा, बुध आएगा। तो सामान्य वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होता है उससे अगले वर्ष की 1 जनवरी को 1 दिन बढ़ जाता है, यानी अगला होता है। और लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है अगली साल की 1 जनवरी को उससे 2 दिन बढ़ जाते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार, तो 1 जनवरी को सोमवार था, तो अगली 1 जनवरी को लीप वर्ष में क्या, लीप वर्ष होगा, तो अगली 1 जनवरी को क्या आएगा, बुधवार आएगा। कितने दिन जुड़ जाएंगे, 2 दिन जुड़ जाएंगे। अब लिखो कुछ चीज़ें और लिख लो आप। ठीक है भाई, इसी हिसाब से करना, हमें टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा। तो लिखो अगला कि सप्ताह का पहला दिन क्या है, तो लिख लो आप, सप्ताह का पहला दिन जो है वो हमारे पास क्या माना जाता है, सोमवार। एक वक्त था जब सप्ताह का पहला दिन रविवार माना जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से इसमें चेंज कर दिया गया और सप्ताह का पहला दिन अब क्या माना जाता है, सोमवार माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना, जब 1 जनवरी 1 ईस्वी, 1 जनवरी 1 ईस्वी, हम इसको 1 जनवरी 1 AD भी कहते हैं, आफ्टर ईसा का है इसलिए, को क्या था,
सोमवार था, इसी बेस में सप्ताह का पहला दिन भी क्या माना जाता है, सोमवार माना जाता है। ध्यान रखना इसका, 1 जनवरी 1 ईस्वी को क्या था, सोमवार। ये हमारे लिए कहाँ काम आएगा, ये देखें आप, ये हमारे लिए इसलिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, यदि मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ 2 जनवरी 2 ईस्वी को क्या था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पता करेंगे। बताओ 1 जनवरी 1 ईस्वी को क्या था, सोमवार। और जो ईसा के बाद जो प्रथम वर्ष था वो लीप वर्ष था, क्योंकि 1 में 4 का भाग नहीं जाता है। वर्ष कौन सा, 1, इसलिए ये सामान्य वर्ष था। और सामान्य वर्ष से अगर अगली 1 जनवरी को जाते हैं तो 1 दिन का अंतर आता है कि नहीं आता है, यानी 1 दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो यहाँ 1 जनवरी को क्या था, सोमवार था। तो इसके बाद यदि हम, क्योंकि 1 जनवरी 1 AD को क्या था, यहाँ पे सोम था, तो इससे अगली पे चले हम, तो 1 जनवरी यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद 1 जनवरी 2 AD को क्या आएगा, बताओ, मंगल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 दिन बढ़ जाएगा। 1 जनवरी 1 AD को सोम, तो 1 जनवरी 2 AD यानी 2 ईस्वी दूसरा वर्ष, ये सामान्य वर्ष है, इसलिए 1 दिन बढ़ेगा। मंगल आया कि नहीं आया। और जब 1 जनवरी 2 ईस्वी को मंगल, तो बताओ 2 जनवरी 2 ईस्वी, 1 जनवरी के बाद क्या था, 2 जनवरी, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बुधवार होगा। यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि 2 जनवरी 2 ईस्वी को कौन सा वार होगा। क्लियर। अब देखें आप 2 लाइनें और लिख लें आप, यहाँ लिखें, सीधा क्वेश्चन है ये भी हमारे सामने। लिखो कि लगातार 100 वर्षों में क्या दिया, यहाँ पे लगातार 100 वर्ष में बताओ लीप वर्ष कितने आते हैं और सामान्य वर्ष कितने आते हैं। तो हम कहेंगे लीप वर्ष तो आते हैं हमारे सामने कितने, 24, और सामान्य कितना आएंगे, 76। लीप वर्ष 24 और सामान्य 76। अब आप कहेंगे ये कम क्यों रहा, तो ध्यान रखना कि लगातार चलते हैं, तो जैसे 2000 पे आ गए हम, 1901 से किस पे आ गए, 2000 पे, तो 2000 हमारे सामने क्या आ गया, आगे जाके 2000 खुद क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन यदि हम 1801 से चलें तो 1900 क्या आएगा, सामान्य वर्ष आएगा। यदि 1701 से चलें तो 1800 खुद क्या आएगा, सामान्य आएगा, क्योंकि 1800 क्या है, शताब्दी, और शताब्दी में किसका भाग देते हैं हम, 400 का भाग देते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे हमें 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष मिलेंगे, 24, और सामान्य में कितने मिलेंगे, 76। फिर देखिए लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लीप कितने होते हैं और सामान्य कितने होते हैं। तो लीप तो कितने हो जाएंगे, 24 × 4 तो होना ही है। लेकिन बताओ हर चौथी शताब्दी लीप आएगी कि नहीं आएगी, उस हिसाब से इसमें 1 हम जोड़ देंगे और हमारे सामने क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। और यहाँ पे 76 × 4 हैं, लेकिन हर चौथी शताब्दी लीप हो गई तो 1 सामान्य कम हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हर 400 वर्षों में 1 कम हो जाएगा। और हमारे सामने इसका कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, 97। तो यहाँ हो जाएगा 303, यानी कि 97 तो क्या आया, 400 वर्ष में लीप वर्ष, और 303 क्या आया हमारे सामने, सामान्य वर्ष आए हैं। तो इनका सीधा ध्यान रखना आप, ये लगातार 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष और सामान्य कितने, 76 वर्ष। और लगातार 400 वर्षों में लीप कितना है, 97, क्योंकि हर चौथी शताब्दी लीप हो जाती है, इसलिए 24 × 4 + 1 हो जाता है, यहाँ माइनस का 1 हो जाता है। अब देखें आप महीनों की बात करते हैं हम पहले, छोटा सा समझ लो। महीनों में हम विषम दिन निकालते हैं। जैसे जनवरी कितने दिन का होता है, 31। फरवरी कितना होता है, 28, या फिर कितना होता है, 29, या तो 28 या होता है 29। उसके बाद मार्च आता है 31, अप्रैल आता है 30, और फिर मई आ जाता है 31, जून आ जाता है 30। इस तरह से महीने कितने दिन के होते हैं, 31, 28, 29 या 30, ज़्यादातर यही होता है। बताओ यदि हम 31 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचता है, 3, 28 में देंगे तो 0, और 29 में देंगे तो 1,
31 से वापस 3, 30 से कितना 2, और 31 में 7 का देंगे तो 3, 30 में देंगे तो 2। तो यहाँ पे हम जब भी हमारे पास दिनों की बात आती है, भाग देने की ज़रूरत होती है, तो हम 31 की जगह सीधा क्या लिख सकते हैं 3, 28 की जगह क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि ये आगे ज़रूरत पड़ेगी अभी जब हम तारीखें निकालेंगे तो, या वार निकालेंगे किसी तारीखों पे तो 28 का है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0, 29 की जगह 1। ये इनके विषम दिन है, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि विषम दिन क्या है, किस महीने में विषम दिन कितना होता है। जैसे बात आ गई हमारे सामने जुलाई की, जुलाई में बताओ कुल दिन कितने होते हैं 31, और 31 में किसका भाग देते हैं 7 का, तो हमारे पास शेष कितना आया 3। तो 31 वाले महीने में विषम दिन कितना होगा 3, 28 वाले में 0, 29 में 1, और 30 वाले में कितने होते हैं 2। तो आप इससे सीधा बता सकते हैं कि किस में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखें आप कुछ तथ्य लिख लें आप। एक आता है हमारे सामने कि ये भी ध्यान रखना कि सौर वर्ष 364 दिन क्यों बताया हमने, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूमती है ना, और एक वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी पूरा करती है, तो सूर्य का चक्कर पूरा कितने दिन में करती है 365 दिन में। मान लीजिए कि ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी इसका जो चक्कर काटती है वो कितने दिन में काटती है 365 दिन में। इसलिए हम कहते हैं कि वर्ष में या सौर वर्ष में कितना होता है, सूर्य का चक्कर काटती है, इसलिए हम सौर वर्ष कहते हैं इसको। और एक अपनी जगह घूर्णन करती है, घूर्णन कितने समय में करती है 24 घंटे में। एक हमें पूछ लिया कि बताओ दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ध्यान रखना दिन में ना तो 12 होते हैं ना 48, हम कहेंगे कि दिन में कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। रात में कितने होते हैं तो हम कहेंगे कितने 12, और सौर दिन में कहेंगे तो हम कितना बताएंगे 12। लेकिन दिन शब्द दिया है यदि आपको, तो हम दिन में रात और दिन दोनों मिलाकर कहेंगे, और हम कहेंगे कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। आगे देखें आप, एक और लिख लो आप यहाँ पे कि एक सामान्य वर्ष और सौर वर्ष में कितना अंतर होता है। सामान्य वर्ष और सौर वर्ष में कितना अंतर होता है, क्योंकि सामान्य वर्ष होता है हमारे पास 365 और सौर वर्ष हमने कहा था 365 सही 1/4। तो ये पूरा फिक्स 1/4 नहीं होता है, इसमें जो अंतर होता है वो दोनों में होता है 5 घंटे और 48 मिनट, और इसमें कुछ सेकंड भी होते हैं साथ में, और वो होते हैं 47 सही 1/2 सेकंड। ये फिक्स याद रखना कि सौर वर्ष और सामान्य वर्ष में कितना अंतर होता है, तो हम क्या बताएंगे कि दोनों में जो अंतर होता है वो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड होता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये लगभग दिन का अंतर होता है। लगभग बताओ चौथा हुआ कि नहीं, 0.24 यानी 0.25 के नज़दीक, तो अंतर कितना होता है इनमें लगभग पाव दिन का, 1/4 दिन का। लेकिन फिक्स पूछे तो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड का अंतर होता है। अब देखें आगे, अब हम इसके पैटर्न लेने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे, और इसी कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं चलो पहला हम ले लेते हैं कि किसी निश्चित तारीख को वार ज्ञात करना। ठीक से देख लेना, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन अपन वो तरीका लेंगे जो सबसे सरल है और जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे कि किसी निश्चित तारीख को वार कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हमें तारीख दे दी कि इतनी तारीख को क्या वार है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखें आप, यहाँ हम शताब्दी के कोड लिखेंगे। इसमें हमें कुछ चीज़ें यही हैं जिसमें हमें कुछ कोड ज्ञात रखने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे हम शताब्दी कोड, और यहाँ हम वर्ष करेंगे। और वर्ष में 2 तरह के वर्ष होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे सामने सामान्य वर्ष, और दूसरा कौन सा होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष कह सकते हैं हम। लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, ये भी अधिवर्ष भी कहते हैं। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या आ गया, दिसंबर आ गया है। यहाँ हम वार के कोड लिखेंगे, देख तो रहा है ना भाई। यहाँ हम किसके कोड लिखेंगे, वार के कोड लिखेंगे। पहले हम यहाँ इनके कोड लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना इनका कोड में लिखता हूँ, जैसे 503614 कैसे लिखा ये अभी हम याद करेंगे तुरंत, क्योंकि परीक्षा से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। फिर यहाँ की बात करेंगे तो हम करेंगे 0 3 4 और वापस ऐसा का ऐसा टिप लो पूरा, 1 4 और 6। अब कैसे याद करेंगे, ये 12 महीने हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया 5 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या किया हमने 6 का स्क्वायर और लास्ट में हमने 12 का स्क्वायर किया दोबारा, इसलिए दोबारा किया, इसलिए हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो कैसे याद रखेंगे हम कि सबसे पहले 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, उसके बाद 6 का वर्ग और फिर क्या हो गया हमारे सामने यहाँ पे 12 का वर्ग और 12 का वर्ग दोबारा आया, इसलिए हमने इसमें कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। यही याद रखने का तरीका है। ध्यान रखना इतना सा आपको करना पड़ेगा। ये विषम दिन नहीं है, ध्यान रखना, विषम दिन अलग चीज़ था। ये इनको कोड दिए गए हैं हमें निश्चित तारीख पे वार ज्ञात करने के लिए। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या लिया हमने 12 का वर्ग, उसके बाद 5 का वर्ग और 3 अंकों में कर दिया, इसको भी 0 25 कर दिया, फिर 6 का वर्ग और 12 का वर्ग दोबारा लिया है, इसलिए हमने इसमें कितना जोड़ दिया है दोस्तों, यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। और यहाँ लीप वर्ष में क्या अंतर आएगा, लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी में अंतर आएगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही चलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये समान है यहाँ पे, लेकिन अंतर किस में आया, सिर्फ जनवरी और फरवरी में। और क्या अंतर आया है, लीप वर्ष आते ही जनवरी और फरवरी में एक कम हो गया, यानी 1 का 0 हो गया और 4 का कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे करेंगे हम। तो देखें, ये तो किसके कोड हो गए, महीनों के कोड हो गए। अब यहाँ शताब्दी कोड भी पढ़ेंगे हम, और शताब्दी कोड में हम सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे हमारे सामने क्या ले लिया हमने, 1900। और ध्यान रखना 1900 का जो कोड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फिर हमने क्या ले लिया 2000, उसके बाद ले लिया हमने 2100, फिर ले लिया 2200, फिर ले लिया 2300 और उसके बाद ले लिया क्या 2400। ध्यान रखना इस तरफ उल्टा क्या चलेगा, 1800, फिर 1700, फिर 1600 और उसके बाद क्या आ गया 1500, ऐसे आगे चलता जाएगा और इसमें भी इस तरफ चलता जाएगा। हमने पहला है मुख्य हमारे पास, हमने 1900 का क्या कोड दिया है, 00 दिया है। 1900 को कितना कोड दे दिया है, 00 दे दिया है। एक बार देख लेता हूँ भाई इसमें रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1900 को कितना कोड दिया हमने, 0। अब ऊपर चलते हैं हम, 2000 जो अभी चल रहा है और जो अभी चल रहा है उसको हम सबसे ज़्यादा अंक देंगे, उसको हम सबसे बड़ा कोड देंगे, क्योंकि अभी इसी में जी रहे हैं अपन। तो जिसमें जिंदा है उसको सबसे ज़्यादा अंक देंगे और उसको हम कितना अंक देंगे, 6 दे देंगे। उसके बाद 2100 को कितना देंगे, 4, फिर 2200 को कितना देंगे, 2। और जब आगे वापस ये आ गया है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 4 2 कर रहे हैं, तो 2 और कम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 0। फिर 0 6 4 2 चला तो यहाँ पे 0 6 आ जाएगा, फिर वापस उसके बाद फिर 4 आ जाएगा। अब इस तरफ ये क्रम चल रहा है तो नीचे से चलेंगे तो 0 2 4 6 चल रहा है ना, इसलिए 0 2 4 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, इसी तरह से आगे 0 2 4 6। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखना हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने 1900 को कितना दिया है, या यूँ मान लो जिस शताब्दी में हम जी रहे हैं, जिस सदी में हम जी रहे हैं उसको हमने मैक्सिमम कोड दे दिया है, सबसे बड़ा अंक दे दिया। और कितना दिया, 6। हमारे सामने सबसे बड़ा कोड जो है वो 6 है। उसके बाद जो चली गई वो तो गई, इसलिए उसको हमने 0 कर दिया, क्योंकि वो तो गई, हमारा फ्यूचर तो आगे है। तो हम क्या करेंगे, 1900 को कितना दिया हमने, 0 दिया। ध्यान रखना जिसमें जी रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा दिया, जो चला गया उसको सबसे कम दिया है। तो हमने 1900 को कितना दिया, 0। अब ऊपर चलेंगे 0, फिर 2 का पहाड़ा लिखना आपको, 6 4 2 0। और यदि नीचे की तरफ जाएंगे तो 0 2 4 6, क्योंकि हमारे सामने 1900 0 है और 2000 डेफिनेट हमारे पास 6 हैं, तो पक्का इस तरफ 6 तो होना नहीं है। तो हम 2 4 6, या इधर करें तो 6 4 2 और
0। इसी कड़ी में यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे 1400 क्या हो जाता बताओ, 1400 का कितना हो जाता, वापस 2 हो जाता, 1300 का कितना हो जाता, 4 हो जाता, और फिर 1200 का कितना हो जाता, 6 हो जाता। हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो लीप शताब्दी हैं, ये भी लीप शताब्दी, ये भी लीप शताब्दी, लीप शताब्दी और ये भी लीप शताब्दी। जो लीप शताब्दी हैं उनका कोड 6 दिया गया है, क्योंकि जो अधिवर्ष नाम से ही क्या है, अधिवर्ष, इसलिए हम अधिवर्ष को अधिक दिया है, हमने उसको कितना कोड दिया है, 6 कोड दिया। यहाँ वार का देखें, वार का जब शुरू करते हैं तो हम रविवार को 1 देते हैं। ध्यान दें, हमने सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना था, हमने 1 जनवरी 1 ईस्वी को भी क्या देखा, सोमवार था, माना नहीं है, था, इसीलिए तो हमने सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना था। लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोड में हम रविवार को 1 देंगे, सोम को 2 देंगे, इसी तरह से हम मंगल को 3 देंगे और बुध को 4, उसके बाद हम लेते हैं गुरु को 5 और शुक्रवार को देंगे 6 और शनिवार को देंगे हम 7 भी दे सकते हैं और हम 00 भी दे सकते हैं, क्योंकि जब 7 का भाग देंगे किसी चीज़ में हम तो लास्ट में 0 ही आना है शेष, इसलिए हमने शनिवार को क्या दे दिया, 0। 7 शेष बचने का मतलब ही क्या होता है, उस 7 में फिर 7 का भाग जाएगा तो आएगा तो क्या हमारे सामने 0 ही आएगा। अब हमारे सामने देखो, निश्चित तारीख पे जो है वार ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे क्या करना है, दी गई तारीख को वार, दी गई तारीख को वार ज्ञात करना है हमें, और दी गई तारीख को वार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें आप कि हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सबसे पहले तो आज ही का ले लेता हूँ, बताओ आज तारीख कितनी है हमारे सामने, तो हम कहेंगे कि तारीख है, या फिर हम तारीख ले लेते हैं जैसे 1 नवंबर और 2020, यही ले लिया हमने सबसे पहले। अब हम इस पे क्या ज्ञात करना है, हमें वार ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन ही हो गया एक तरह का। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है दोस्तों, आप देखते हैं जो चीज़ें इसमें हैं या यहाँ हैं इनको हम जोड़ लो, सिर्फ ये अभी काम नहीं आएगा। तो वार का कोड कहाँ काम आएगा, जब लास्ट में इनमें से जो उत्तर आएगा उससे हम तय करेंगे कि वार कौन सा है। तो देखिए आप, आइए देखो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम लगातार इस टॉपिक को पूरा करने की, और अगर सर हैं फालतू की बातें छोड़कर, तो देखें आप यहाँ पे ये है हमारे सामने तारीख, इसलिए हम सबसे पहले तो दिनांक को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, जो तारीख हैं यहाँ पे उस तारीख को जोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास कोड है, क्योंकि तारीख के बाद महीना आता है, और नवंबर तो लिखेंगे नहीं, तो नवंबर का कोड लिख दो भाई। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ध्यान रखना, लीप वर्ष सामान्य वर्ष में सिर्फ जनवरी फरवरी में अंतर आता है। यदि जनवरी फरवरी नहीं है तो आपको लीप वर्ष या सामान्य वर्ष का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है महीने के कोड के लिए। तो बताओ नवंबर का कोड कितना है हमारे पास, 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4। तारीख ले ली, महीने का कोड ले लिया, अब वर्ष कितना है यहाँ पे, 20वां वर्ष है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीच में और है वो मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। फिर हम लेंगे इस शताब्दी का कोड, शताब्दी कौन सी है, 2000 चल रही है, 20वीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 का कोड कितना होता है भाई, 6 होता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने तारीख ले ली, महीने का कोड ले लिया, वर्ष लिख लिया। वर्ष में देखेंगे कि 4 का भाग पूरा कितनी बार जाता है, जितनी बार पूरा जाता है, शेष से कोई मतलब नहीं हमें, उसको यहाँ लिख देंगे। तो बताओ 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, तो हम कहेंगे कि वर्ष में 4 का पूरा भाग। हम यहाँ पे सूत्र लिख रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, महाकोड, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वर्ष, कौन सा वर्ष था, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शताब्दी कोड। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया, और ये सूत्र किसका है, किसी निश्चित तारीख को वार ज्ञात करने का। सबसे पहले दिया है तारीख, तो तारीख कितनी, 1।
फिर नवंबर का कोड अभी अभी देखा हमने कितना है 4, वर्ष कौन सा है 20वां। बताओ 20 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है 5 बार। और बताओ शताब्दी का कोड कितना है, तो शताब्दी का कोड देखा था 2000 का कोड कितना होता है हमारे सामने 6 होता है। यहाँ हम चाहें तो इनमें बीच में 7 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि टोटल जोड़ेंगे तो 4 1 5, 20 और 5 25 और 5 30, 30 और 6 36। बताओ टोटल कितना आया हमारे सामने 36। और इसी 36 में हम क्या करेंगे आगे चल के 36 में किसका भाग देना है आपको 7 का, क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है कि विषम दिन कितना बचता है। तो यहाँ 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 5 बार पूरा पूरा और 1 बच गया 7। बताओ शेष कितना बचा, तो शेष बचा है हमारे पास 1। उत्तर आ गया हमारा 1 का मतलब क्या होता है रविवार। बताओ 1 नवंबर 2020 यानी आज रविवार है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे रविवार। या हम चाहते तो यहाँ पे 7 का भाग पहले ही लगा सकते थे। तो बताओ शेष कितना बचता है यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और शेष बचा हमारे पास कितना 6। तो 1 + 4 + 6 + 5 + 6, 4 1 5, 6 5 11, 11 और 5 कितना होता है भाई 11 और 5 16, और 16 और 6 कितना होता है 22। तो यहाँ पे आता 22, और वही हम 22 में यदि किसका भाग देते 7 का, तो 3 सही 1/7। बताओ यहाँ भी शेष कितना बचा। और वार का कोड में 1 किसका कोड है, तो हम देखेंगे कि 1 का कोड कौन है, 1 किसका कोड है रविवार का है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वार क्या आएगा हमारे सामने रविवार आएगा, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आएगा रविवार आएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप भी प्रयास करना अपनी अपनी जो जन्म तारीख हैं या अपने पिता की जो जन्म तारीख है उस पे आप वार ज्ञात करने की कोशिश करना। हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको कभी कभी दे सकता है कि जैसे कोई तिथि दे दी हो, या आपको जैसे दे दिया कि स्वतंत्रता दिवस को, भारत के स्वतंत्रता दिवस को क्या वार था, तो स्वतंत्रता दिवस दिया हमें, यहाँ पे क्या दे दिया सब स्वतंत्रता दिवस। ध्यान रखना ऐसी चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस को क्या तारीख थी, तो क्या थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 थी, इसलिए हमें 15 अगस्त 1947 को क्या ज्ञात करना है वार ज्ञात करना। वही सबसे पहले क्या लिखेंगे हम तारीख, उसके बाद महीने का कोड। बताओ अगस्त का कोड कितना होता है हमारे सामने 3, वर्ष कौन सा है बताओ 47। उसके बाद 47 में आप 4 का भाग दो, 46 तक पूरा पूरा जाता है, 11 चौका 46 यानी पूरा पूरा कितनी बार गया 11 बार। ऊपर पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 48 होता तो 12 बार चला जाता है। फिर यहाँ पे शताब्दी का कोड 1900 का कोड हमें अभी अभी देखा जो चला गया, उसको सबसे कम दिया था हमने, और कितना था उसका 0 था। यहाँ आप चाहें तो अलग अलग 7 का भाग लगा सकते हैं ताकि जोड़ना नहीं पड़े, इसलिए मैं किया था। 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, 3 का 3, 47 में किसका भाग देंगे हम 7 का, 7 छंगे 42, शेष कितना बचा 5, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना आ गया 00। 1 और 3 कितना हो गया 4, 5 4 9, और 9 और 4 कितना है हमारे सामने 13। बताओ 13 में किसका भाग देंगे 7 का, तो क्या आया हमारे सामने 7 एकम 7, शेष कितना बचा 6/7। बताओ शेष कितना आया यहाँ पे, और शेष 6, और 6 किसका कोड है शुक्रवार का, यानी कि इस दिन क्या था वार शुक्रवार था। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता दिवस को क्या वार था शुक्रवार था। हम कोई और तारीख ले लेते हैं, जैसे क्लियर है भैया, देखें आप एक आध तारीख और ले लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं एक, देखो यदि हमें दे दिया कि 27 जनवरी 2018 को क्या था, ये क्वेश्चन है हमारा 27 जनवरी 2018 को क्या वार था। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तारीख कितनी है 27 जनवरी 2018। क्या 2000 जनवरी फरवरी की बात आती है, लीप वर्ष देखना है आपको। क्या 18 लीप वर्ष है क्या, 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो कौन सा ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष की
1 जनवरी का कोड कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे 1। बताओ वर्ष कौन सा है? 18। 18 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 4 चौके 16, 4 पंजे 20, पूरा पूरा तो कितनी बार गया? 4 बार ही। और 2000 का कोड कितना था जो चल रहा है, जिसमें जी रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा कोड यानी कितना दिया था हमने? 6 दिया था। यहाँ भी आप चाहें तो 7 से इनको काट सकते हैं। 7 चौक 28, ज़्यादा हो रहा है तो 7 या 21, शेष कितना बचा? 6 प्लस 1 प्लस 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 4 और यहाँ हो गया 6। बताओ योग कितना हुआ? 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 4 कितना हुआ? 15, 15 और 6 कितना आया भाई? 21। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम किसका भाग देंगे? 21 में 7 का, तो हमारे सामने कितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा? 3 बार। यहाँ पे शेष कितना बचा रहे? शेष बचा है 0। और बताओ शेष 0, तो 0 कोड किसका होता है? तो 0 कोड किसका होता है? हमारे सामने शनि का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 27 जनवरी 2018 को क्या था? शनिवार था। क्लियर है भाई? तो ये पैटर्न आप कर लेंगे। हम अगला पैटर्न लेके चलते हैं, इसको आप देख लेना अच्छे से एक बार। यहाँ पे शताब्दी कोड 1900 का 0 दिया था और 2000 का 6 दिया था। उसके बाद आप देख लेंगे आपको 2 का पहाड़ा चलाना है, 0 2 4 6 या 6 4 2 और 0। ये दिया था हमने किसका? महीने का कोड। सबसे आसान तरीका है, आपको इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। आप कहीं भी देख लेना, तो आप किसी प्रकार की भ्रांति ना पालें और बिना किसी वहम की स्थिति के आप इसी एक तरीके को फिक्स कर लें माइंड में कि हमें इस तरह से ज्ञात करना है। और ये वार का कोड कहाँ काम आता है? ये अंत में काम आता है। सूत्र में क्या किया हमने? दिनांक, उसके बाद महीने का कोड, फिर बारी आई वर्ष की तो वर्ष लिख दिया, और वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया वो हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या दे दिया? शताब्दी का कोड। इनका जो भी आया योग, उसमें किसका भाग लगाया? 7 का। जो शेष बचा उसको इस कोड से मिलान कर लिया कि कौन सा वार होगा। अब आगे देखें, हम एक अगला तरीका लेते हैं। इसको मिटा दें भाई। एक आप ही करने की कोशिश करें ईमानदारी से सब, कि सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को क्या था, वार, उसको तुरंत निकालने का प्रयास करें। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, तो शुरू करें। ईमानदारी बरतें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी जो 5-6 पारी हैं उनमें 3-4 में डेफिनेट यही क्वेश्चन आने वाला है कि आप इतनी तारीख को क्या वार था या इस दिवस को क्या वार था। तो सभी अपनी जन्मतिथि को निकालें। नाउ स्टार्ट। ईमानदारी से सब, जल्दी से भाई, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अब देखें अगला हम देखेंगे कि यदि किसी क्लियर है भाई? चलो ठीक है, निकाला है कईयों ने। अब हम आगे देखते हैं, कुछ अलग प्रकार का प्रश्न लेते हैं। यदि आपको किसी तारीख को वार दे दिया गया है, तारीख और वर्ष को, और उससे अगली कोई तारीख पूछ लें कि इसको क्या वार होगा, तो हम ऐसा ही एक प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि मैंने कह दिया यहाँ पे कि 5 जनवरी 2020 बराबर था शुक्र, तो 7 जून 2020 को क्या होगा? ये प्रश्न है हमारे सामने। ध्यान रखना, ये निश्चित नहीं है कि 5 जनवरी को शुक्रवार था। ये निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप यहाँ पे ऐसा दिमाग ना लगाएं कि इसको तो छोड़ दें और यहाँ पता कर लें कि अभी पिछला जो तरीका पड़ा था कोड से, उससे हम निकाल लेते हैं कि 7 जून को क्या था। ऐसे प्रश्न में नहीं करना है। यदि एक तारीख दे दी है वार और उससे रिलेटेड पूछा है, तो आपको वो तरीका काम में नहीं लेना है। आपको इससे तुलना करके इसका ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये इसने सही दिया हो, क्योंकि ये जो है काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सिंपल तरीका देखें आप कि हमें इसका उत्तर कैसे ज्ञात करना है। एक बार मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारे सामने? जनवरी 2020, और या फिर सीधा ही हम उत्तर ही निकालते हैं। बताओ 5 जनवरी से कहाँ चलना हमें?
7 जून को चलना है। अब काम आएगा 7 दिन का भाग देने के बाद जो विषम दिन आता हो, तो हम जनवरी से चलते हैं तो या तो 5 को काम में लो और या 7 को लो। यदि 5 को आप यहाँ जोड़ रहे हो आगे चलने में 5, 6, 7, 8 को, तो 7 को नहीं जोड़ना है। हम अमूमन क्या करते हैं कि इस 5 को काम में नहीं लेते हैं। बताओ जनवरी में कितने दिन? 31 दिन, क्योंकि 5 से आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बताओ 5 के आगे जनवरी के कितने दिन बचे हैं हमारे पास? तो वो कितने दिन बचे हैं? 26, क्योंकि 31 में से 5 तो गया, पीछे कितने बचे? 26। उसके बाद क्या आएगा हमारे सामने? ये जनवरी आ गया, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर क्या आएगा? जून आएगा। फरवरी 2020 की फरवरी बताओ कितने दिन की थी? एक बात और ध्यान रखना, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष में जो एक दिन बढ़ा है वो कौन से महीने में बढ़ा है? तो हम कहेंगे वो किस महीने में बढ़ता है? वो फरवरी में बढ़ता है। कि फरवरी या तो 28 की हो जाती है और लीप वर्ष होता है तो वो फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि लीप वर्ष कौन से महीने पर प्रभाव डालता है। तो हम कहेंगे कि लीप वर्ष कौन से महीने पर प्रभाव डालता है? तो हम कहेंगे लीप वर्ष फरवरी पर प्रभाव डालता है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की और सामान्य वर्ष की फरवरी 28 की होती हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि लीप वर्ष है तो फरवरी प्रभाव पड़ता है, लीप वर्ष है इसलिए फरवरी में कितने दिन? 29 दिन। उसके बाद मार्च में कितने दिन होते हैं? फिक्स है 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं और मई में कितने होते हैं? वापस 31। और हमें बात की 7 जून की, इसलिए जून पूरा नहीं लेना है। हमने 5 तारीख को बाहर निकाल दिया था, इसलिए हमें पूरा 7 काम में लेना है, क्योंकि 7 तक जाना है। 5 के आगे हमने शुरू किया था तो जनवरी का 31 बचा था, फरवरी 29, 31, 30, 31 और जून का क्या हो गया? 7 हो गया। अब आप इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। वही बात पिछले प्रश्न की तरह, यदि इनका योग करके 7 का भाग दोगे तो उतना ही शेष आएगा। यदि आप इनका 7 का भाग अलग अलग यहीं दे दें तो आपको पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पे इनका विषम दिन निकाल लो, आप जोड़ के निकालो चाहे ऐसे। हमें पता है 26 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 शेष बचा कि नहीं बचा? 7 चौका 28, शेष कितना बचा? 1। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि जो महीना 28 का होता है, जो महीना 28 का होता है उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 7वां दिन आएगा। जैसे 1 फरवरी को सोमवार था तो 28 फरवरी को रविवार आएगा, क्योंकि 7 के गुणज में आ रहा है। और यदि महीना 29 का हो गया तो एक शेष बच गया, इसलिए वो का वो वार वापस आ जाएगा। यानी कि फरवरी 29 का महीना जिस वार से शुरू होता है, 1 मिनट भाई, हेलो, क्लास ले रही हूँ। देखिए भाई, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे शेष 1 बचा है, इसलिए यदि सोमवार से शुरू हुआ तो वापस भी क्या आएगा? सोमवार ही आता है ऐसे महीने में। 31 वाले में शेष 3 बचता है, इसलिए यदि सोमवार से शुरू हुआ तो वापस सोम, मंगल और क्या आएगा? बुध आएगा। 30 वाले में 2 शेष बचता है, 31 वाले में 3 और यहाँ 7 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बताओ शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। हम चाहें तो इनका यहाँ पे योग कर सकते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना होता है? 14। और 14 में हम किसका भाग लगाएंगे? 7 का। तो बताओ पूरा पूरा कितनी बार गया? 2 बार। और शेष कितना बचा? यहाँ पे 0। इसलिए हम कहेंगे कि शुक्र में कुछ नहीं जोड़ना है, हमें शुक्र में कितना जोड़ना है? ये जोड़ दो, यहाँ जो आता है 0 जोड़ना है और वापस इस दिन भी क्या हो जाएगा हमारे सामने? शुक्रवार ही हो जाएगा। इस तरह से ज्ञात करना है हमें। हम कोई दूसरा लेते हैं यहाँ पे। यदि इसकी जगह हमें पूछ लिया गया, यदि पूछा है यहाँ पे कि 25 फरवरी 2007 जो था वो रवि था, तो 27 जुलाई 2007 को क्या आएगा? वही बात 25 फरवरी से चलना शुरू करेंगे, 27 पे जाके रुकेंगे। या तो 25 को जोड़ेंगे या 27 को जोड़ेंगे। महीने कौन कौन से आएंगे हमारे पास? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जुलाई। बताओ फरवरी, 25 फरवरी तो गई। सबसे पहले तो 2007
लीप वर्ष था या सामान्य था? सामान्य था, इसलिए फरवरी में कुल दिन कितने होंगे यहाँ पे? 29 होंगे। 29 में तो 25 तो गए भाई, तो आगे बढ़ेंगे तो फरवरी के कितने दिन बचे? 4 बचे हैं हमारे पास। मार्च 31 का है और 31 में 7 का भाग जाता है तो 3 शेष बचता है। अप्रैल 30 का 2 शेष बचता है। फिर उसके बाद मई आता है, मई 31 का 3 शेष बचता है। जून 30 का 2 शेष बचा। जुलाई हमारे सामने पूरा नहीं है। कितनी जुलाई की बात हो रही है? 27 जुलाई की बात हो रही है। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 27 लिख देंगे। 27 में भाग देंगे 7 का तो कितना शेष बचेगा? 7 या 21, यहाँ शेष कितना बचा? 6। बताओ टोटल योग कितना हुआ इनका? 4 और 3 7, 2 9, 9 और 3 12, 2 14 और 6 कितने होते हैं यहाँ पे हमारे पास? 18। 18 में किसका भाग देंगे? 7 का तो हमारे सामने 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 शेष बचेगा। बताओ शेष कितना बचा यहाँ पे? 4। इस शेष को इसमें जोड़ना है तो हमारा उत्तर क्या आएगा? रवि प्लस 4 बराबर, रवि में 4 जोड़ो आप, सोम मंगल बुध और क्या आया? गुरु आया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। क्लियर? अब हम थोड़ा अलग टाइप लेते हैं। ये तो था अगली तारीख को पूछा, उससे आगे की तारीख पे यदि हमें पिछली तारीख पूछ लें, कौन सी तारीख पूछ लें? पिछली, तो उसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखें, एक प्रश्न लेते हैं अपन यहाँ पे। यदि मैंने ले लिया है कि 16 नवंबर 2012 को जो है मंगल है। 16 नवंबर 2012 को क्या है? मंगलवार है। और हमें पूछ लिया, या फिर नवंबर ना देखें, चलो ठीक है, और इसकी जगह हमें पूछ लिया कि बताओ 15 जुलाई 2012 को क्या था? तो हम कैसे करेंगे? देखें, यहाँ पे पिछली तारीख का पूछा है, ध्यान रखना। कौन सी तारीख पूछी है? पिछली। हम वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन आंसर में हम लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे वो देखना। आप पिछली तारीख पूछिए, हमें क्या जाना है? बैक जाना है, यानी कि माइनस जाना है हमें। तो बताओ हमें वही तरीका अपनाना है। पहले की तारीख क्या है यहाँ पे? 15। बाद की क्या है? 16। हम महीने उसी हिसाब से ले लेंगे जैसे पहले लिया। हम जुलाई से शुरू करते हैं। कहाँ से? जुलाई। उसके बाद अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर क्या आता है? नवंबर आता है। महीने तो यही है, लेकिन हम इधर चलेंगे, इसमें पिछला निकालेंगे। लेकिन करना पिछले वाले तरीके से ही है, चाहे आगे की पूछे चाहे पीछे की पूछे, हमें सिर्फ महीने लिख लेने हैं। हमें 15 और 16 में से कोई एक तारीख काम में लेनी। यदि 15 को जोड़ते हो तो 16 नहीं गिनना है, और 16 लेते हो तो 15 को ऐड नहीं करना। हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए जुलाई से। बताओ 15 से हम 16 नवंबर की तरफ जाएंगे तो जुलाई 31 की है, तो कितने दिन और चलना पड़ेगा हमें? 15 तो गया, तो यहाँ पे 16 आएगा। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का, शेष 3 बच जाएगा इसका, 7 का भाग देंगे तो। सितंबर 30 का होता है, और 30 वाले में शेष कितना बचता है? 2 बचता है। अक्टूबर 31 का होता है, शेष कितना बचता है? 3। नवंबर में कितनी तारीख की बात हो रही है? 16 की। देखें संयोग दोनों तरफ भी 16 आया है। यहाँ आगे 16 है और यहाँ 16 तारीख तक जाना है हमें। 16 में दिया यहाँ पे, तो शेष 2 बचा, और यहाँ पे भी कितना बचा? 2। इनको आप जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 कितना होता है? 12। हम 12 में किसका भाग देंगे? 7 का। एक बार तो पूरा पूरा गया। 5 हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे शेष बच गया। ध्यान रखना, हम यहाँ पे पिछली तारीख पे गए हैं क्योंकि हमें आगे की तारीख दी है और पीछे की पूछी है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? जो शेष आया है उसको घटाएंगे, यानी मंगल में से क्या घटा देंगे हम? मंगल माइनस कितना करेंगे? 5 करेंगे, यानी मंगल से 5 पे जाएंगे पीछे। और यदि पीछे जाते हैं हम 5 पे, तो हमारे सामने सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और ये आ गया हमारे सामने 1 2 3 4 5 रवि। हम किस पे हैं? मंगल पे हैं। हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो 1 और वापस 2 3 और 4। बताओ उत्तर क्या आया? शुक्र। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको जोड़ घटाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे घटाते समय, तो आप इस तरह से कर लेना। या फिर हम बताओ 7 और 5 कितने होते हैं? 2। तो आप या तो 5 घटाओ और या 2 जोड़ दो यहाँ पे। या क्या कर देंगे? 2 को क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे और मंगल में 2 प्लस करेंगे। अच्छा 1 मिनट भाई, यहाँ क्या मिस्टेक कर दी थी अपने, देखो यहाँ पे मंगल था और इसमें से कितने 5 घटाने थे भाई, 4 नहीं, कितने घटाने थे 5, तो 1 2 3 4 और 5 गुरुवार आएगा। उत्तर क्या आया हमारा यहाँ पे गुरु, क्योंकि हमने 4 ही घटा दिया, 5 घटाने थे और मंगल में 2 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा हमारे सामने गुरु आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और देखें, हम थोड़ा सा टफ पैटर्न लेते हैं यहाँ पे। देखो यदि हमें पिछला ही पूछा है और हमें यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए कि 15 मार्च 2012 को जो था वो सोम था, तो बताइए 10 नवंबर 2011 को क्या था। देखो 15 मार्च 2012 हमें पिछली तारीख पूछ ली, 10 नवंबर 2011, तो हम वही काम करेंगे, हम नवंबर से चलना शुरू करेंगे। जैसे नवंबर, उसके बाद दिसंबर आया, फिर 2012 की जनवरी आ गई, 2012 की फरवरी आ गई, 2012 का क्या आ गया मार्च आ गया। दोनों में से एक तारीख को काउंट करेंगे। नवंबर में कितने दिन 30 दिन, 30 में से 10 तो गए, तो आगे कितने बचे हमारे पास 20। उसके बाद दिसंबर के 31 में 7 का भाग जाएगा तो शेष 3। जनवरी भी 31 की 7 का भाग गया तो 3 शेष। बताओ 2012 की फरवरी आ गई है, क्योंकि ये था 11 का, ये भी 11 का, और ये जनवरी किसकी आ गई है 12 की आ गई है। तो फरवरी भी 12 की, और 12 लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है लीप वर्ष, इसलिए इसकी फरवरी कितने दिन की 29 दिन की। और 29 के अंदर यदि हम किसका भाग दे 7 का तो शेष 1 बचेगा। और उसके बाद मार्च की कौन सी तारीख दी है हमें 15 दे रखी है, इनमें भी आप 7 का दे दो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 6, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, जोड़ लो इनको, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। और यदि हम 14 में किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 बार पूरा गया, शेष आया 0। यहाँ कोई जोड़ना घटाना नहीं है, लेकिन जो भी होता हम उसमें से क्या करते घटाते, और 0 घटाने का मतलब है वापस इस दिन भी क्या हो जाएगा सोमवार। यदि तारीख का एक फ़र्क होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 15 मार्च की जगह 16 मार्च होता, तो निश्चित ही यहाँ पे हम 16 लिखते, और 16 लिखते यहाँ 2 शेष बचता, और 2 होता तो इनका योग जो है 15 हो जाता, और 15 में हम 7 का भाग देते तो शेष कितना आ जाता 1, तब हम 1 घटा देते यहाँ से, सोम माइनस 1 बराबर हमारे सामने पिछली तारीख पिछला वार हो जाता, यानी कि क्या आ जाता रविवार आ जाता। अब देखें, आप एक प्रश्न लेते हैं, हम थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा में पूछेगा, ध्यान रखना निश्चित ही जो अब पढ़ रहे हैं हम वो पूछेगा इस पैटर्न में से, हमें कुछ वर्षों का अंतर दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 15 अगस्त 1997 जो था वो सोम था, तो बताओ कुछ हम पैटर्न समझते हैं पहले। तो 15 अगस्त 1998 क्या होगा, 15 अगस्त 1999 क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हमने पढ़ा था कि यदि कोई सामान्य वर्ष है, उसकी 1 जनवरी को जो वार है तो उसकी अगली जनवरी को अगला वार आएगा, और यदि लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेंगे। यदि सामान्य वर्ष है तो अगले वर्ष की 1 तारीख को या फिर अगले वर्ष की उसी तारीख को जाने के लिए, ज़रूरी नहीं 1 जनवरी, 15 अगस्त है तो सामान्य वर्ष है तो अगली 15 अगस्त को 1 दिन बढ़ेगा, और यदि लीप वर्ष है तो अगली 15 अगस्त को कितने दिन बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम, 15 अगस्त 2000 की बात कर लेते हैं हम, क्लियर। और फिर हम 15 अगस्त 2001 को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये लीप वर्ष है क्या, नहीं सामान्य वर्ष है, तो समान तारीख को 1 दिन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे मंगल, यहाँ 2 दिन का अंतर आ गया, क्या ये लीप वर्ष है क्या 98 लीप वर्ष नहीं है, 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ भी कितना दिन बढ़ेगा 1 दिन बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा, एक इसका बड़ा और एक इसका बड़ा। क्या 99 लीप वर्ष है, नहीं सामान्य है, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा, यहाँ भी
1 बढ़ेगा भाई, कितना बढ़ेगा 1, और यहाँ पे बुधवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब देखें क्या ये लीप वर्ष हैं, ध्यान रखना 2 जीरो आ गए तो 400 का भाग देना है आपको, तो ये लीप वर्ष हैं तो यहाँ पे गुरुवार में कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा, गुरु शुक्र, और क्या हो जाएगा यहाँ पे शनि हो जाएगा। अब इस आधार पर हम अलग प्रकार का क्वेश्चन, ये तो जस्ट 1 साल का अंतर समझ लिया हमने। अब देखें आप, यदि 15 अगस्त 1997 को सोम है तो हम देखेंगे कि 15 अगस्त 2010 को क्या होगा, 15 अगस्त 2010 को क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो हम वर्षों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्षों का अंतर ज्ञात करेंगे, बताओ 2010 में से हम 1997 को जब घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 गया 3, उसके बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा, और कितने वर्ष का अंतर आया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 13 वर्ष का अंतर आया। वैसे भी देखें तो 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हमने किसकी बात की, 10 की, तो कितने वर्ष का अंतर आया यहाँ पे 13। हम कहेंगे सीधा सीधा अंतर कितना आया, 13 वर्ष का। ये 13 वर्ष का सीधा अंतर, 13 वर्ष का तो 13 दिन मान लेते हैं, क्योंकि हर वर्ष 1 दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब बशर्ते बीच में लीप वर्ष भी पड़ेंगे, और लीप वर्ष में कितना बढ़ता है 2, तो हम 13 तो सीधे 1 जोड़ लिए। अब लीप वर्ष देखो आप, 97 के बाद 2000 लीप वर्ष आया, फिर 2004 लीप वर्ष था, 2008 लीप वर्ष है, उसके अलावा 3 के अलावा बीच में और कोई लीप वर्ष नहीं आया है, तो उन 3 के बदले में हम 3 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि जब हम 2000 पे आएंगे तो 1 की जगह 2 बढ़ेगा उस वर्ष, 2004 पे भी 2 बढ़ेगा, और 2008 पे भी 2 बढ़ेगा, इसलिए 13 तो वर्षों का अंतर के बराबर 1 दिन हो गया, और 3 लीप वर्ष का हो गया। बताओ टोटल कितना आया, 13 और 3 16। वही बात हम 16 में किसका भाग देंगे, 7 का, तो हमारे सामने 2 सही, 2/7। बताओ शेष कितना आया, यहाँ पे शेष 2 आया। इसी शेष को हम इसमें जोड़ देंगे, हम कहेंगे कि सोम प्लस 2 बराबर कितना हो गया, मंगल और बुध हो गया। अब देखें आप, क्लियर। फिर देखें, हम देखते हैं कि यदि हमें काफ़ी लंबा दे दिया हो, मान लो दे दिया हो कि 5 फरवरी, यहाँ दे दिया हो 10 मार्च 2003 को जो है वो मंगल था, माना था, ऐसा ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पंद्रह जुलाई 2018 को क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ पे 10 मार्च से 2018 तक, 10 मार्च के आगे फिर 15 जुलाई का पूछ लिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम 10 मार्च, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, 10 मार्च 2018 का ज्ञात करेंगे कि 10 मार्च 2018 तक कितना होता है, और फिर इसके आधार पर हम किसका ज्ञात कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे 15 जुलाई 2018। इससे इसका ज्ञात करेंगे, इस 10 मार्च से 10 मार्च का ज्ञात करेंगे, और फिर इस 10 मार्च से हम इसका ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से हम जब देखते हैं तो 2003 और 2018 में कितना अंतर है, 18 में से 3 गया, बताओ कितना बचा, 18 माइनस 3 कितना आया हमारे पास, 15 आ गया। यानी 15 वर्ष का तो सीधा सीधा अंतर है, तो ये 15 का तो 1 दिन बढ़ते बढ़ते 15 तो हो ही जाएंगे। अब देखो 3 से लेके 18 तक लीप वर्ष कौन कौन से आते हैं, तो 2004 लीप वर्ष आया, 2008 आया, उसके बाद में 2012 आया, और 2016 लीप वर्ष आया। यानी कि लीप वर्ष कितने आए, 4 आए, तो उन लीप वर्ष के बदले हम 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये किससे बढ़े हैं, 4, ये लीप की वजह से 4 बढ़ गए हैं। बताओ कुल दिन कितने हो गए, 15 और 4 19 दिन। तो 19 दिन का अंतर तो जो है वो हमारे सामने यहाँ से यहाँ तक हो गया, या हम यूँ कह सकते हैं
कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन का अंतर हो गया, 19 दिन का हो गया। फिर हम इसके आगे चलेंगे, बराबर कितना हो गया 19 का। फिर हम इसके आगे चलेंगे और ये अंतर निकालेंगे। ये तो 10 मार्च 2003 से 10 मार्च 2018 निकाल लिया। अब जो पिछला प्रश्न पड़ा था उसके आधार पर हम इससे ये निकालेंगे। बताओ कौन कौन से महीने बीच में आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से महीने आ रहे हैं, एक तो मार्च आ रहा है, फिर अप्रैल आ रहा है, मई आ रहा है, जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है, और फिर बात किसकी कर रहा है, जुलाई की बात कर रहा है, अगस्त की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें 10 मार्च गया तो 31 में से 10 गया तो पीछे कितना बचा, यहाँ पे 31 में से 10 गया तो हमारे सामने यहाँ बचेगा कितना 21। अप्रैल का 30 है, 30 का कोड विषम दिन 2, फिर मई में 31 3 हो जाएगा, और उसके बाद जून में कितना है 30 तो 2 हो जाएगा, और जुलाई का 31 तो यहाँ पे अब जुलाई में देखो 31 नहीं, तारीख दिए 15 तो हम यहाँ कितना कर देंगे 15 कर देंगे। फिर देखें आप, फ़ोन को भी अभी आना है अभी बार बार। अब देखें यहाँ 15 टोटल 7 में गया 0, यहाँ 7 का भाग गया, इसमें कितना शेष बचेगा 1। बताओ इनका योग कितना आया, 0 2 3 2 और 1, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है। बताओ यहाँ से यहाँ का अंतर कितना आया हमारे सामने, हम मान लेते हैं कि ये 8 का आ रहा है। कितने का आ रहा है 8 का। अब टोटल अंतर कितना आया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना आया था 19, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 8, टोटल 19 और 8 कितना हो गया 27। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक हमने 27 निकाला। अब 27 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 या 21, और शेष कितना बचा 6/7। बताओ यहाँ पे शेष कितना बचा 6। तो यहाँ से यहाँ हम उत्तर निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि इसलिए 15 जुलाई 2018 को क्या आएगा, क्योंकि इस दिन क्या था मंगल था, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, और 6 जोड़ेंगे तो बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सोम आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ गया सोमवार आ गया। क्लियर है भाई। अब देखो आगे, और चलो भाई अब देखो इसमें कुछ पैटर्न और रह गए, लेकिन किसी ज़रूरी कार्य की वजह से मैं क्लास शाम को या कल डाल दूंगा, सुबह या फिर शाम तक डाल दूंगा। तो इसमें एक आध पैटर्न अपने पास और बचा हुआ है, उसका मैं आपका सॉल्यूशन जो है अगली क्लास में दे दूंगा। ठीक है भाई, तो इसको आप ध्यान से रखना। और इनसे बाहर अपना क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मेरी तरफ से राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आप लगे रहें, बी पॉजिटिव।